आज जो मैंने केक बनाया है वो देखिए कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सुपर सॉफ्ट है। तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी एगलेस केक, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी केक ये होने वाला है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये मैंने एगलेस केक बनाया है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो है एग वाला केक है, बट नहीं, ये जो है एगलेस केक है। इतना सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है। तो इस केक को आपको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे, कौन से मेथड से आपको बनाना है इसे, क्योंकि इस केक को बनाने के लिए आपको एकदम नए मेथड से यूज़ करना होगा, तभी जो है आपका केक इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश बेकरी कैफे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज का हमारा सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी ड्राई केक। तो आज का जो हमारा केक है वो जो है एकदम हम डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं, और ये केक आपको खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगने वाला है। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दूध को गर्म करेंगे, और यहाँ पर आपको दूध लेना है 1/2 कप, यानी कि 120 ग्राम। 120 ग्राम आपको यहाँ पर दूध ले लेना है 1/2 कप से। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप शुगर पाउडर, यानी कि 110 ग्राम। तो अब हम अपने दूध को गर्म करेंगे, और गर्म करते करते हमें जो है चीनी को इस तरीके से इसमें घोल लेना है अच्छे से। तो हमारी जो चीनी है वो घुल चुकी है, और हमारा दूध भी जो है देख सकते हैं आप वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे उतार कर और दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दूसरा बॉल ले लिया है, और इस बॉल में हम जो है हमने जो मिल्क गर्म किया था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमें करना क्या है, हमने जो इसमें चीनी डाली थी वो हमारी अच्छे से जो है घुल चुकी है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है फ्रेश क्रीम। ये मैं जो है डेयरी से क्रीम लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप जो है घर पर भी क्रीम निकाल सकते हैं, जो मलाई होती है वो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर की मलाई यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे, बट मैं यहाँ पर घर पर निकाल नहीं सकता था, हमारे पास टाइम नहीं था। तो मैं यहाँ पर जो है डेयरी से क्रीम लेकर आया हूँ मलाई वाली। तो इसके अंदर आपको डालनी है 1/4 कप, यानी कि 80 ग्राम आपको जो है क्रीम डाल देनी है। ये देख सकते हैं गर्म दूध में हमें इसे डालना है, ताकि जो है ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैं साफ करके कटोरी से डाल देता हूँ। उसके बाद हम जो है इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारी क्रीम और हमारा जो दूध है वो आपस में अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं हमारा जो दूध और क्रीम था वो इसमें अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जो है बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जो इसके अंदर क्रीम डाली थी वो अच्छे से जो है मिक्स हो चुकी है। और अब इस टाइम आपका क्या होना चाहिए, आपका जो दूध है वो ठंडा हो जाना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर डाल देना है 2 टेबलस्पून सूजी। और उसके बाद इस सूजी को हम जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से सूजी को मिक्स करने के बाद अब हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। उससे कि क्या होगा, हमारा दूध भी जो है वो ठंडा हो जाएगा, और हमने इसके अंदर जो सूजी डाली वो भी अच्छे से इसके अंदर जो है ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अभी जो हमारा दूध है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लगभग 1 चुटकी जितना नमक हमें इसके अंदर डाल देना है, ताकि हमारे केक का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 कप मैदा, यानी कि 120 ग्राम। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 20 ग्राम मिल्क पाउडर। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और उसके बाद हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बैटर को जो है मिक्स कर लेंगे फटाफट अच्छे से। तो हमने यहाँ पर बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा 5-6 दाने जो है आपको इसके अंदर डाल देने हैं साइट्रिक एसिड के, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें जो है साइट्रिक एसिड को डालने के बाद हमें थोड़ा सा फेंट लेना है, ताकि वो भी अच्छे से इसके अंदर जो है घुल जाएं। और घोलने के बाद फिर हम इसे जो है केक टिन में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो है साइट्रिक एसिड को भी अच्छे से इसमें घोल लिया है।
और घोलने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम अपने बैटर को जो है केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ये वाला केक टिन लिया है, इस केक टिन में जो है आज हम बनाने वाले हैं केक को। तो इसमें हम सारे बैटर को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके की होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर इस केक को जो है बिना एसेंस के बना रहा हूँ, मैंने इसमें कोई भी एसेंस नहीं यूज़ किया है। बट अगर आप एसेंस यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हो, मिक्स फ्रूट या वनीला या फिर आप केसर का एसेंस भी ले सकते हो। तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो है टूटी फ्रूटी, और ये मैंने ली है 40 ग्राम। उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का हल्का इसे हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो अभी जो हमारा केक है वो एकदम रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। तो मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पर पहले ही प्रीहीट कर लिया था। तो अब मैं इसे फटाफट डाल देता हूँ ओवन में बेक होने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपने केक को डाल दिया है ओवन में बेक होने के लिए। तो यहाँ पर आपको इसे बेक करना है 180 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री पर, और राडें आपको हमेशा दोनों ही ऑन करके रखनी है। मैंने इसे 30 मिनट लगा दिया है, बाकी देखते हैं कितना समय लगता है बेक होने में हमारे केक को। तो अब हम अपने केक को अच्छे से बेक होने देते हैं। तो हमारा जो केक है वो बेक हो चुका है, और हमारे केक को बेक होने में 35 मिनट यहाँ लगे हैं, यानी कि मैंने इसे 35 मिनट बेक किया और हमारा केक आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया जो है बेक हो चुका है। तो ये देखिए हमारा जो केक है कितना शानदार जो है बेक होकर निकल चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा जो है ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम जो है इसे आपको कट करके दिखाएंगे। तो तभी तक हम इसे ठंडा हो जाने देते हैं। तो हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे जो है डीमोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे आपको जो है कट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो केक है वो एकदम बढ़िया निकल आया है। ये देख सकते हैं। तो अब मैं जो है इसे पहले बीच से जो है कट कर लेता हूँ। तो मैं जो है इसे इस तरीके से कट करता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने केक को जो है कट कर लिया है, और अभी आप जो है हमारे केक का आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा ये केक बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना हुआ है, और ये केक आपको खाने में बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी लगने वाला है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। आप हमारे केक का जो है टेक्सचर देखिए एक बार। ये देख सकते हैं आप हमारे केक का जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए, तो ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी होने वाला है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इस वाले केक का मैं जो है बीच से स्लाइसेस कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। ये आप देख सकते हैं हमारे केक का आप जो है टेक्सचर देखिए। ये एगलेस केक है, इसमें बिना अंडे का मैंने जो है ये केक बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं हमारे जो केक का टेक्सचर आप देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा केक बना हुआ है। और पिछली बारी जब मैंने बनाया था एग वाला केक, तो बहुत लोगों ने जो है आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है एगलेस केक बनाना सिखाइए जो सेम इसी टेक्सचर में हो। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग की तरह ही लग रहा है, बट ये एगलेस केक है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आपको बताई है।